आप जानेंगे रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों के वर्णन के बारे में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे महाप्राज्ञ, हे महामते, शिव रूप शौनक जी, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव ने कहा था कि हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए कहा कि हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए थे। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी और अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की ये दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। हे पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को भी सुनो। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है, और जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक होता है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, इसलिए अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे ही फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त अर्थात उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोक्ष और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त हो और जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह रुद्राक्ष मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे।
360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए ये बताकर श्री सूत जी महाराज आगे इस प्रकार कहने लगे। हे महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। हे गिरिराज नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित होता है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हो, जिसमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। यह अंततो गत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने मात्र से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय भी सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से कभी भी लक्ष्मी जी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को नष्ट कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है।
12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है और उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें। ऐसा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को भी प्रसन्नता पूर्वक सुनो। पहला ओम ह्रीं नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीं नमः, चौथा ओम ह्रीं नमः, पांचवा ओम ह्रीं नमः, छठा ओम ह्रीं हुं नमः, सातवां ओम हुं नमः, आठवां ओम हुं नमः, नौवां ओम ह्रीं हुं नमः, 10वां ओम ह्रीं नमः, 11वां ओम ह्रीं हुं नमः, 12वां ओम क्रों शौं रौं नमः, 13वां ओम ह्रीं नमः और 14वां ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके भक्ति और श्रद्धा भाव से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक होकर दूर खिसक जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ भी कहा था वो सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे सामने इस विद्वेश्वर संहिता का वर्णन किया है। ये संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। इससे पहले आपने सुना था विद्वेश्वर संहिता का वर्णन और अब आप रसपान करेंगे रुद्र संहिता का। प्रथम स्कंद में ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना, काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद जी का शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना, इस बात का वर्णन किया गया है। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रित होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव जी की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, ठीक उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती जी तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ श्री सूत जी से पूछा। ऋषि पूछने लगे, हे महाभाग सूत जी, विद्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, उसे तो हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे विद्वन, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही
शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण भी कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप धारण कैसे करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव जी के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, ये सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता शिव जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि यह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को दिलाने वाली है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक सुनिए। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद जी का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया, और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त होकर तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी, जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट ही देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण बड़ा शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वो समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं, ये विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए कि नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव जी आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दे डाला। आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को अपने साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। हे मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद मुनि के मन में विकार नहीं उत्पन्न हो पाया। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे भी आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी, और फिर वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवतागणों से प्रार्थना की थी
तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने पर वे कहने लगे, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या साबित हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। इसके बाद देवराज इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत को स्मरण ही नहीं कर पाए। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शिव शंभु की माया को जानना और समझना बड़ा ही कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो ही जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं रहा, अर्थात वे ये नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव का कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार प्रणाम करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। वो सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने नारद जी से, जो कि अपनी अर्थात शिव जी की माया से ही मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहने लगे, रुद्र कहने लगे, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो और धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी मत कहना। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा बिल्कुल भी मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। ये सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त हुए तो मेरे भी अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु नारद जी तो शिव जी की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना और बाद में मुनि शिरोमणि नारद जी ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके कहने लगे, हे पिताश्री, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को ये सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी तो शिव जी की माया से मोहित थे, इसलिए उनके मन में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक को चले गए। नारद मुनि को आते ही देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या कारण है, इसका तो उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करके श्री हरि उनसे पूछने लगे, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम तो धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का ये अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। फिर भगवान श्री हरि कहने लगे,
हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो। तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनिवर, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे कि नारायण नारायण, हे स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है, तब बेचारा कामदेव अपना प्रभाव क्या दिखा भी सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद जी वहां से चले गए थे।